आखिर क्यों दोनों भालुओं ने ततले लखा के घर में चोरी की? जंगल में एक दिन बाबलू और डबलू पेड़ के नीचे आराम से सो रहे थे। अचानक बाबलू ने आंख खोली और बोला, डबलू, कई दिनों से ततला लखा पेड़ काटने नहीं आया, चलो उसके घर चलकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे दबे पांव ततला लखा के घर पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। पता चला कि ततला लखा अपने गांव गया हुआ है। तभी उनके पेट से गुर्र गुर्र की आवाज आने लगी। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। दोनों चुपके से घर के अंदर घुस गए और उन्होंने जो देखा, खाना रखा था, मिठाइयाँ, फल और अनाज। भूख के मारे दोनों भालू बैठ गए और आराम से खाने लगे। लेकिन तभी दरवाजा धीरे धीरे खटखटाया। क्या हुई वहां पहुंची और बोली, भागो, ततला लखा वापस आ रहा है, वो अभी रास्ते में है। ये सुनते ही दोनों भालू घबरा गए। वे तुरंत घर से बाहर भागे और पास के बड़े पत्थरों के पीछे छुप गए। थोड़ी ही देर में ततला लखा की जीप घर के सामने आकर रुकी। जीप में एक बहुत बड़ी चीज रखी थी जो एक मोटे कपड़े से ढकी हुई थी। बबलू ने धीरे से गिलहरी से कहा, जाओ देख कर आओ कि कपड़े के अंदर क्या है। गिलहरी डरते डरते जीप के पास पहुंची और उसने जो देखा, एक बहुत बड़ा पेड़ काटने वाला आ रहा था। अब क्या ततला लखा पूरा जंगल काट देगा या दोनों भालू उसे रोकने के लिए कोई नया प्लान बनाएंगे? गांव से लौटकर वह अपने घर की सफाई करने लगा और देखते ही देखते शाम हो गई। उधर जंगल में रात के अंधेरे में दोनों भालू चुपचाप एक प्लान बना रहे थे। बबलू बोला, अगर ये मशीन चल गई तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। तुरंत दोनों ने हाथी, गिलहरी, चूहा और बाकी जानवरों को बुलाया। सबने मिलकर जंगल बचाने की कसम खाई। योजना बनी कि हाथी अपनी ताकत से मशीन को चुपके से उठाकर नदी के किनारे ले जाएगा और सभी जानवर वहां उसका इंतजार करेंगे। रात गहरी हुई। हाथी ने धीरे धीरे मशीन उठाई और सब जानवरों ने मिलकर उसे नदी में धक्का दे दिया। अगली सुबह जब ततला लखा पेड़ काटने निकला, उसने देखा मशीन गायब थी। जीप भी खराब हालत में खड़ी थी। गुस्से में वह चिल्लाया, मैं उन भालुओं को नहीं छोड़ूंगा। अब क्या ततला लखा फिर नई मशीन लाएगा? आज से ततला लखा गुस्से से आग बबूला हो गया था। उधर दोनों भालू और बाकी जानवर पूरी रात जागने के बाद आराम करने चले गए। उन्हें लगा अब जंगल पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन ततला लखा चुप बैठने वाला नहीं था। उसके दिमाग में बदले की एक नई चाल चल रही थी। रात के अंधेरे में उसने चुपके से सभी जानवरों के घरों के सामने जाल बिछा दिए और कई जगह गहरे गहरे गड्ढे खुदवा दिए। सुबह जब दोनों भालुओं को भूख लगी, वे अपने घर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही दोनों बाहर आए, धड़ाम, वे सीधे एक बड़े गड्ढे में गिर पड़े। उसी तरह बाकी जानवर भी अपने अपने जाल में फंस गए। अब क्या ततला लखा इस मौके का फायदा उठाकर पूरा जंगल काट देगा और खुद पेड़ काटने चला गया था। वह अब तक जंगल के कई पेड़ काट चुका था। गड्ढे में फंसे दोनों भालू घबराकर बोले, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। तभी एक भालू की नजर ऊपर गई। एक पेड़ से लंबी बेल नीचे लटक रही थी, लेकिन हाथ पहुंच नहीं रहा था। तुरंत एक भालू दूसरे के कंधे पर चढ़ गया, पूरी ताकत लगाई और बेल को पकड़ लिया। दोनों किसी तरह गड्ढे से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने बाकी सभी जानवरों को भी जाल से छुड़ा लिया। फिर सब मिलकर वहां पहुंचे जहां ततला लखा पेड़ काट रहा था। चारों तरफ कटे हुए पेड़ पड़े थे। गुस्से में भालुओं और जानवरों ने ततला लखा को पकड़ लिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। ततला लखा डर गया और बोला, तो मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ अब कभी पेड़ नहीं काटूंगा। जानवरों ने उसे माफ कर दिया। उस दिन से ततला लखा भी जंगल का दोस्त बन गया। पूरी वीडियो